लेट हुए थे क्या अभी? हम्म बेटा थोड़ा सा जल्दी से लिख देता हूँ मैं ये। आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये आपके पास लेक्चर 8 चल रहा है आपके पास, ठीक है। इसमें आपके पास एक और टाइप आएगा, इजीनेस ऑफ पीपीटी फॉर्मेशन। पीपीटी बनने की क्षमता। बेटा ये प्रोपोर्शनल होता है 1/KSP। तो जिसके KSP की वैल्यू कम होगी उसका आयोनिक प्रोडक्ट QIP की वैल्यू जल्दी ज्यादा हो जाएगी और वो इजीली क्या बना लेगा, अवक्षेप PPT बना लेगा, ठीक है। तो अपन क्या है, इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का। ये देखो आप क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपको दे रखा है कंपाउंड दे रखा है एंड KSP की वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। कंपाउंड दे रखा है आपको, जैसे ZNS दे रखा है, CUS दे रखा है, PBS दे रखा है, MNS दे रखा है। ये 10 की पावर -10 ऑर्डर का है, ये 10 की पावर -30 ऑर्डर का, 10 की पावर -60 ऑर्डर का, 10 की पावर -40 ऑर्डर। if in solution equal concentration of Zn plus 2, Cu plus 2, Pb plus 2 and Mn plus 2 are present, then present, फिर इसके बाद ही बोलता है if। हेलो सर। हाँ बेटा। सर आप उसको 70 लिखे थे क्या? किसको? ये लेड वाला का जो केएसपी था। 10 की पावर माइनस आप लिख दिया बेटा, नई वैल्यू लिख दी, वो जो भी लिखी हुई थी, कोई डजंट मैटर, ठीक है। हाँ प्रेजेंट इफ excess of H2S gas is passed, then order of PPT formation। यदि विलियन में, बेटा ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, देखो सारा हिंदी में लिख रहा हूँ। यदि विलियन में Zn plus 2, Pb plus 2, Cu plus 2, Mn plus 2 की समान सांद्रता है तथा विलियन में H2S गैस को आधिक्य में प्रोवाइड किया जाता है तो पीपीटी बनने का क्रम। बेटा मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, सॉल्यूशन बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखो आप ध्यान से, ठीक है। एक्चुअली में आप कहेंगे सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहली बात तो देखो इंपॉर्टेंस ये है कि ये कई एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहले आईआईटी में आया था, जेई मेंस, एम्स में आ चुका है। आप मान के चलो नीट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। रीजन क्या है नीट के हिसाब से इम्पोर्टेंस का? रीजन क्या है, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है कि जो ये जिंक कॉपर पीबी ये इजीली क्या होता है, सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, तो उससे रिलेटेड है। आपको कुछ भी नहीं करना, उतनी लंबी चौड़ी बात पे नहीं जाना है। अपना सॉल्यूशन इतना है कि जो इजीनेस होगी पीपीटी बनने की, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, 1/KSP। जिसका KSP कम है
वो इजीली क्या बना लेगा, पीपीटी बना लेगा बेटा, जिसका केएसपी कम है। अब बताओ सबसे पहले किसका पीपीटी बनेगा, आप खुद देख के बताओ। सर पीबीएस का। बोलो। पीबीएस का बन जाएगा क्योंकि उसकी केएसपी सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद किसका बन जाएगा आपके पास, एमएनएस का बन जाएगा। फिर किसका बन जाएगा, यूएस का। फिर किसका बन जाएगा, ZNS। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? यस यस ठीक। तो बेटा एक ये टाइप था, इसके बाद क्या है, इसी में अपन आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और टाइप आएगा क्वेश्चन का आपके पास। इसको मैं टाइप सी बोल देता हूँ। तो क्वेश्चन ऑन केएसपी, ये केएसपी पे ही क्वेश्चन, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो इसमें क्या होता है, कंडीशन क्या होती है इसमें, जब क्वेश्चन में, ठीक है, जब क्वेश्चन में मिनिमम कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलेन बोला जाए, तो कुछ नहीं, आप तो क्या है कि एक फॉर्मूला लगा लोगे जो मैंने आपको बताया था, QIP इज इक्वल टू KSP। जब भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए तो आप तो ये फॉर्मूला लगा लेना, QIP इज इक्वल टू KSP। इससे क्या है, आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान देना बेटा, क्या है क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या करना होता है, ठीक है। तो जैसे मैं आता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन 1 पे आते हैं। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। हाँ बेटा, एक मिनट बेटा, मैं है ना इसमें, एक मिनट बेटा, अरे ध्रुव, एक मिनट, एक मिनट। सर आधार गायब हो जाती है। अरे जैसे कि कोई फिल्म में होता है ना, वैसा क्या टाइप। होता है? हाँ वेल तो गाना गाओ तो ना। बैकग्राउंड की वर्चुअल है क्या? अरे उसको सरीज ने हाँ मैं किया तो हुआ है। हो जाता है पता नहीं कहाँ। हाँ, हेलो, यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस सर। यस ठीक है। तो बेटा मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था। तो क्वेश्चन ये होता है आपके पास, कैलकुलेट द concentration of Na2CO3
which is mixed ये solid है which is mixed in 10 to the power minus 4m BaSO4 so that PPT of BaCO3 will just start. Na2CO3 की 10 की पावर माइनस 4m BaSO4 में सांद्रता ज्ञात करें, सांद्रता ज्ञात करें जिससे कि BaCO3 का अवक्षेप बनना प्रारंभ हो जाए। टेन टू द पावर माइनस 4m ये BaSO4 दे रखा है और BaCO3 का KSP दे रखा है आपको 10 की पावर माइनस 12। बट अभी समझ में आएगी बात, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखना, आप सभी सॉल्यूशन देखना। बेटा ये अभी मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर, तीनों बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो आप, देखो वो कहेगा कि जस्ट स्टार्ट की पीपीटी बनना प्रारंभ हो जाए, पीपीटी बनना प्रारंभ हो जाए, आपको बनना प्रारंभ हो, इसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन पूछे, मिनिमम पूछे, आप कुछ नहीं करेंगे, आपको सिर्फ इतना करना है कि QIP इज इक्वल टू KSP, और जिसकी KSP की बात है वही दोनों के लिए आएगा। तो BaCO3 आ गया, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, Ba+2 आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा CO3-2। बेटा पहले मेरे को ये बताओ QIP का ये फॉर्मूला लगेगा, ये बात समझ गए आप? बोलो। अच्छा KSP का फॉर्मूला, KSP की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर माइनस 12। अब ध्यान देना बेटा, भाई कंसंट्रेशन Na2CO3 की पूछी है, मैंने Na2CO3 की कंसंट्रेशन ये मान ली x, अगर ये x है तो जो CO3-2 मिलेगा मुझे, जो CO3-2 मिलेगा वो भी मेरे को कितना मिलेगा, x ही मिलेगा। तो Barium+2 तो मुझे यहां से मिलेगा, बेटा Barium+2 की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 10 की पावर माइनस 4। कार्बोनेट की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, x, और ये कितना आ गया 10 की पावर माइनस 12। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 8 और m में आ जाएगा। बेटा आपको है ना जो बात समझनी है आपको मैं रिपीट करता हूँ। बेटा आप ये देखो, अगर XmNa2CO3 तो इससे CO3-2 की कंसंट्रेशन आपको x ही मिलेगी, ये बात समझ गए। और अगर 10 की पावर माइनस 4m BaSO4 है तो इससे सल्फेट की कंसंट्रेशन भी कितनी मिलेगी, 10 की पावर माइनस 4m मिलेगी। पहले मेरे को बताओ ये बात आ गई क्या समझ में आपको? यस सर। अगर सोडियम बाई चांस सोडियम की जरूरत पड़ती तो सोडियम की कंसंट्रेशन कितनी हो जाती, 2x हो जाती। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ठीक है। अब बेटा इसी पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक और क्वेश्चन आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। Calculate the pH of solution in which 0.001 Mg+2 are present and
PPT of MgOH whole twice will just start. उस विलियन की pH ज्ञात करें, उस विलियन की pH ज्ञात करें। जिसमें Mg+2 0.001 m है तथा MgOH whole twice का PPT बनना प्रारंभ हो जाए। आपको दे रखा है KSP दे रखा है MgOH whole twice का 10⁻⁻12। बेटा सभी स्टूडेंट सॉल्यूशन पे ध्यान देना। बेटा ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में अब मैंने क्या बोला, जस्ट स्टार्ट हो जाए, कहीं मैक्सिमम कंसंट्रेशन आए, कहीं मिनिमम कंसंट्रेशन आए, आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, QIP इज इक्वल टू KSP। अब पहले मेरे को है ना आप ये बताना कि QIP का फॉर्मूला क्या होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए। मैं सीधे अगर लिख दूं Mg+2 और OH माइनस का स्क्वायर लिखूं, आप पहले मेरे को ये बताओ कोई समस्या है क्या इसमें स्क्वायर करने से? नो सर। आपको समझ में आ गया ना कि ये स्क्वायर होगा। और KSP की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁻12। अच्छा, अब Mg+2 तो ऑलरेडी दे रखा है, ये देखो 0.001 m दे रखा है, तो इसको कितना लिख सकता हूँ, 10⁻⁻4। और ये क्या आ गया, OH माइनस का स्क्वायर आ गया 10⁻⁻12। तो बेटा OH माइनस का स्क्वायर, ये OH माइनस का स्क्वायर तो आपके पास आ गया, ये आ गया आपके पास 10⁻⁻8। OH माइनस कितना आ गया, 10⁻⁻4 से POH 4 आ गया। बेटा लेकिन इसने POH नहीं पूछा, इसने ध्यान देना pH पूछा है, तो ये pH कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ये बात आ गई आपको समझ में? देखो सभी, देखो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का। स्टूडेंट को लगता है कि बेटा आप ध्यान से करना, ये क्वेश्चन कर लोगे, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। ठीक है, और इजीली इसमें क्या है, फ्री के मार्क्स होते हैं। ठीक है सर, हाँ बेटा। सर OH स्क्वायर क्यों आया? बेटा ये जो आयोनाइज्ड होता है ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ऐसे आयोनाइज्ड होता है। OH माइनस, तो ये क्या होगा, जब इसका KSP का फॉर्मूला आएगा Mg+2 आ जाएगा और OH माइनस का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। लिखते हैं ना अपन? यस सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट, तो ये कह रहा है कि इसने AlCl3 10⁻, सॉरी इसको सॉलिड कर देते हैं, एक मिनट, Cl3 ये है is present 10⁻⁻4m। SO4 और
आपको दे रखा है BaCl2, इसका KSP दे रखा है 10⁻⁻8। X की कंसंट्रेशन पूछिए PPT बनने के लिए। बेटा देखो सिमिलर क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था कि 3 में बात समझाऊंगा, और इस पे जो बात है उसको ध्यान से देखना। बेटा जिसके KSP की बात है, QIP इज इक्वल टू किसके इक्वल कर लो, KSP के इक्वल कर लो। अब QIP का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, Ba+2, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, CL माइनस स्क्वायर। अच्छा KSP की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10⁻⁻8 आ गई। मुझे ये बताओ Ba+2 कितना आएगा, आप ये बताओ। 2x हो जाएगा। नहीं Ba+2 इससे मिलेगा ना Ba+2, 10⁻⁻4। अब मेन बात है बेटा, Cl माइनस कितना आएगा बेटा, Cl माइनस 3x आएगा बेटा। 3 क्लोरीन है ना AlCl3 में, तो 3x आएगा। अरे आ रही है मेरी बात समझ में? पहले ये बताओ AlCl3 की कंसंट्रेशन अगर XM थी तो Cl माइनस की कंसंट्रेशन आपके पास 3x आएगी, ये बात समझ गए आप? बोलो बेटा। यस सर। अच्छा इससे बेटा क्या होगा, आप देखो सॉल्व ज्यादा टिपिकल नहीं है, 3x का स्क्वायर 10⁻⁻4 आ गया, 3x इज इक्वल टू 10⁻⁻2 आ गया, तो x इज इक्वल टू 10⁻⁻2 अपॉन 3m, ये कंसंट्रेशन आ जाएगी। समझ गए मेरी बात? बोलो। यस सर। बेटा थोड़ा सा मैं समअप कर दूं इतना, देखो किसका पीपीटी इजीली बनता है, तो इसका जवाब आपके पास क्या होगा कि उसका पीपीटी इजीली बनेगा जिसके केएसपी की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, फिर दूसरा ये कहता है कि अगर आपसे बेटा इसमें यहाँ इस बात पे ध्यान देना, अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी मिनिमम कंसंट्रेशन मैक्सिमम कंसंट्रेशन की पीपीटी बने चाहे नहीं बने, मिनिमम मैक्सिमम ऐसा कुछ भी पूछता है, तो आपको फॉर्मूला QIP मतलब उस लैंग्वेज पे, देखो ये सारी बात क्यों लिखी गई है मैं आपको बता दूं कि आप लैंग्वेज से घबराने की जरूरत नहीं कि पीपीटी नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए मैक्सिमम मिनिमम, हर केस में या सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो QIP इज इक्वल टू KSP। अब उसमें क्या है कि देखो जनरली तो फर्स्ट और सेकंड टाइप जिसमें ज्यादा माथापच्ची होती नहीं है वो पूछे जाते हैं, फिर भी आपको जो थर्ड क्वेश्चन है वो बेसिक कंसेप्ट है, थर्ड मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है लेकिन यही गलती नहीं करनी है भाई, जिससे आपको देखो बेरियम BaCl2 दो अलग अलग से मिल रहा होगा, तो यहाँ से बेरियम तो सीधे सीधे 10⁻⁻4 आ गया, लेकिन जो क्लोरीन मिल रहा है वो आपके पास 3x आएगा, ये बेसिक कंसेप्ट होता है, इस पे आप गलती नहीं करेंगे। तो ये था, ठीक है। अब इसी टॉपिक के अंदर अपन आगे बात करेंगे बेटा, फिर इंपॉर्टेंट सी बात आ जाएगी जो आप वेट भी कर रहे थे कि सर ये वाली बात कब आएगी, तो कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, अपन बात करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इसको अपन बोलते हैं सम आयन प्रभाव। कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो सम आयन प्रभाव में अपन क्या बोलेंगे बेटा, when in any weak electrolyte common ion containing strong electrolyte is mixed, then
ionization of weak electrolyte decreases. This effect is common ion effect. ठीक है, एक बार मैं हिंदी में लिख देता हूँ। जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य वीक इलेक्ट्रोलाइट में समान आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्य स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनन कम हो जाता है। यह प्रभाव कॉमन आयन इफेक्ट, इसी प्रभाव को अपन कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। अब देखो अपन एग्जांपल से समझते हैं ये होता क्या है। बेटा आप ध्यान देना, जैसे और ये जो अपन ने पढ़ा था ली शाताले का नियम पढ़ा था ना, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ली शाताले के नियम पर आधारित है। बेटा क्या होता है इसमें, तो जैसे आपके पास CH3COOH है, पहले आपने जिन्होंने भी ये याद कर रखा है कि ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ठीक है, आपको पता है ना कि ये दुर्बल वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये किसी विलयन में पड़ा है, ठीक है। अब आप खुद सोचना, अगर मैंने इसके अंदर क्या मिला दिया बेटा, जैसे मैंने HCl मिला दिया इसके अंदर, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट मिलाना कॉमन आयन जरूर होना चाहिए, H प्लस प्लस Cl माइनस, ये मिला दिया। बेटा आप मेरी बात देखो, H प्लस दोनों में कॉमन, ये कॉमन आयन है ना, पहले आपको ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों में कॉमन है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब है ना, देखो रूल क्या है, कुछ भी अलग बात नहीं है। अपन ने ली शाताले नियम पढ़ा था, ली शाताले, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल था। अगर ये बढ़ जाएगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड में। बैकवर्ड में जाएगी तो आयोनाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, अल्फा जो CH3COOH का अल्फा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी बात का ये भी मतलब, जिसका आयोनाइजेशन कम होने का मतलब होता है विलयता, सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ये बोलोगे CH3COOH की विलयता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेटा आपको आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। एक ये फर्स्ट नंबर एग्जांपल है, अब मैं सेकंड नंबर एग्जांपल लेता हूँ इसी में। देखो सेकंड नंबर एग्जांपल, भाई आप मेरे को ये बताओ, NH4OH, ये है NH4 प्लस प्लस OH माइनस। आप ध्यान देना, ये क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। इसमें मैंने समान आयन युक्त प्रबल मिलाया, NH4Cl प्रबल है, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। बेटा खास बात यह है कि फिर इसकी पहचान के लिए भी क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रॉन्ग वीक के अंदर स्ट्रॉन्ग मिलाना है, तो अब क्या होगा बेटा, ये कॉमन आयन आ गया, तो ये क्या हो गया, इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे बढ़ गई, रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। बैकवर्ड में जाएगी तो आप क्या बोलोगे, अल्फा NH4OH, ये इसका आयनन कम हो जाएगा, या बोलोगे इसकी विलयता, NH4OH की विलयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेटा बहुत आसान सा है, इसको नाम से परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सा है कि है क्या, रूल क्या है कि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में दुर्बल विद्युत अपघट्य में कॉमन आयन, समान आयन युक्त कोई प्रबल, वीक में स्ट्रॉन्ग मिला रहे हैं, तो वीक वाले का, क्योंकि ली चैटेलियर प्रिंसिपल वीक पे लगता है, तो वीक वाले का जो आयोनाइजेशन है, उसका जो आयनन की मात्रा है वो कम हो जाएगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी का अपोजिट भी होता है अपने पास, विपरीत आयन प्रभाव। सेकंड होता है विपरीत, विपरीत आयन प्रभाव, इसको बोलते हैं अपन अपोजिट आयन इफेक्ट या हेट्रो आयन इफेक्ट भी बोलते हैं। आयन इफेक्ट, अपन पहले नाम को यूज में लेंगे तो इसको OIE भी बोलते हैं, OIE। ठीक है, देखो उसका अपोजिट है और कुछ भी नहीं। When in weak electrolyte, a strong electrolyte is mixed such that ionization of weak electrolyte increases, OIE बोलते हैं। जब दुर्बल विद्युत अपघट्टे में प्रबल विद्युत अपघट्टे मिलाया जाता है तथा वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनीकरण बढ़ जाता है, तो वह OIE है। बेटा अभी समझ में आ जाएगी बात आपको, बहुत आसान सी बात है, ध्यान देना। देखो ये पहला एग्जांपल ये लेते हैं, CH3COH से बन रहा है आपके पास CH3COO माइनस प्लस H+। पहले आप मेरे को ये बताओ कि ये ध्रुवल विद्युत अपघट्य होता है, ये बात सभी को पता है ना? Yes. ठीक, अब मैंने इसमें क्या मिलाया, NaOH मिला दो बेटा, NaOH सोडियम प्लस प्लस OH माइनस मिलाया। क्या है मैंने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, प्रबल विद्युत अपघट्य, ये बात ध्यान रखना। अब इससे क्या हो रहा है बेटा, ये H प्लस और OH माइनस ये मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। अरे समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां से ये OH माइनस क्या करता जाएगा, H प्लस को हटाता जाएगा। बोलो बेटा। Yes, sir. अगर H प्लस कम हो रहा है, यहाँ पर H प्लस कम हो रहा है, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में जाएगी तो अल्फा क्या हो जाएगा, जो CH3COH का अल्फा है ये बढ़ जाएगा। अल्फा बढ़ने को ही विलयता बढ़ना भी बोलते हैं, इसकी विलयता भी क्या हो जाएगी, उस वाले में डिक्रीज हो रहा था, इस वाले में इंक्रीज हो जाएगा। और समझने के लिए आपके लिए इतना काफी है कि इस वाले में क्या है बेटा, कॉमन आयन नहीं होगा, लेकिन मिलाना वही है बेटा, वीक में। हाँ, वीक में आपको क्या मिलाना है, स्ट्रॉन्ग मिलाना है, पर कॉमन नहीं मिलाना है, कॉमन आयन नहीं मिलाना। ठीक है, बोलो बेटा। Yes, sir. सर एक बार दोनों में किसको मिला एक बार बताओ तो, पहले दोनों में, वाले कंडीशन में। हाँ बेटा ये है, देखो वीक में आपको क्या मिलाना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसमें कॉमन आयन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ये तो है CIE, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, अपोजिट आयन इफेक्ट में मिलाना वही है, वीक में क्या मिलाना है, स्ट्रॉन्ग मिलाना है, लेकिन कॉमन आयन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात? Yes, sir. और एक कंडीशन और होती है कि जो प्रोडक्ट बनेगा ना, प्रोडक्ट में वीक इलेक्ट्रोलाइट जरूर बनना चाहिए। हालांकि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसका डिस्कशन, भाई यहाँ पर ये जरूरी था कि वाटर ये जो बन रहा है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहिए।
ठीक है, अब इतना उलझो मत आप, इतना फिर आप उलझने लगोगे बेटा। ठीक है, अपन तो चीजों को आसान करते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, आसान हो जाएगा एक एग्जांपल से और। ठीक है, एक एग्जांपल से और आसान करते हैं इसको। दो सेकंड नंबर एग्जांपल आप देखना, और मैं भी आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछता है। NH4OH, सॉरी NH4OH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका आयोनाइजेशन हुआ NH4 प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब मैंने क्या मिला दिया इसमें बेटा, आप ध्यान देना, मैंने इसमें मिला दिया HCl, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, ये H प्लस प्लस, सॉरी ये OH माइनस था, H प्लस प्लस Cl माइनस। बेटा अब ये और इसने मिलकर क्या बना लिया बेटा, इन दोनों ने मिलकर वाटर बना ली। यहाँ से OH माइनस कम होगा तो ये किस डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। तो आप क्या बोलोगे, अल्फा NH4OH ये बढ़ जाएगा, और ये वाला जो विलेयता है NH4OH की वो भी बढ़ जाएगी। आप कहेंगे सर कुल मिला के अपन तो आते हैं इस बात पे कि आपको किसे थोड़ा एक क्वेश्चन तो बताओ, उससे समझ में आएगी ना बात। तो आप देखो मैं इसकी थ्योरी भी रिवाइज कर दूंगा, ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये, द solubility of PbOH whole twice will be maximum, अधिकतम विलेयता किसमें। ये ऑप्शन, ठीक है, ध्यान देना बेटा, आपको दे रखा है PbSO4, P दे रखा है BaOH होल ट्वाइस, C दे रखा है आपको HCl, D दे रखा है आपको, तो चलो वाटर कर देता हूँ इसको, वाटर। तो बताएगा मेरे को, बाकी तो मैं तो बता ही रहा हूं। बेटा आप ये बताओ विलेयता किससे बढ़ती है, आप खुद सोचो, सॉल्युबिलिटी किससे बढ़ती है। बेटा कॉमन आयन इफेक्ट से, कॉमन आयन इफेक्ट से तो विलेयता क्या होती है, आयनन या विलेयता, अपोजिट आयन इफेक्ट से विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। सर सी आएगा। ठीक है, देखो अब मैं एक एक ऑप्शन लेता हूँ। PbSO4 की बात करूं, ठीक है, तो इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा बेटा। देखना किसके रेस्पेक्ट में, PbOH होल ट्वाइस के रेस्पेक्ट में देखना है ना, समझ रहे हो मेरी बात। यस ठीक है, बी देखो आप, पेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें भी क्या लग गया, कॉमन आयन इफेक्ट लग गया। क्यों, क्योंकि OH कॉमन है, Pb कॉमन है। सी में देखोगे बेटा तो HCl, अब देखो कॉमन नहीं है और साथ में ये देखना होता है ये स्ट्रॉन्ग है ना, कॉमन नहीं है ना कोई भी और स्ट्रॉन्ग भी है, तो अपोजिट आयन इफेक्ट लग गया। और वाटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी रहती है उतनी रहती है, नो इफेक्ट। वाटर में ना तो अपोजिट लगता है ना कॉमन लगता है। ठीक है, तो बेटा अपोजिट आयन इफेक्ट किस में लगा, सी में, इसलिए अरे ये आ गया समझ में, टिपिकल नहीं है बेटा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, टिपिकल नहीं है, बोलो। Yes. हाँ सर आ गया समझ। एक और देखो, एक और देखो, ठीक है, अगर उसमें नहीं समझ में आई बात तो एक और देखो बेटा क्वेश्चन, ठीक है, solubility ionization of CH3COOH will decreases
CH3COOH की विलयता या आयनन घटेगा निम्न मिलाने पर। एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं बेटा, मैं इस तरीके से दे रहा हूं। अब आप मेरे को बताओ सॉल्यूशन बेटा क्या होना चाहिए। सी मेन अपने को CH3COOH, इसका अल्फा कम करना है या विलयता कम करनी है, तो कम करने के लिए कॉमन आयन इफेक्ट आना चाहिए। कॉमन मतलब CH3COO माइनस, इसमें एक और ले लेते हैं वाटर, और इस ये कॉमन होना चाहिए H प्लस। अब आप मेरे को बताओ पहले वाले में कौन सा इफेक्ट है। सर कॉमन आयन। कॉमन आयन इफेक्ट है, तो इसका मतलब A तो सही हो गया। बी में देखो कौन सा इफेक्ट है, पहचानो बेटा पहचानो। सर कॉमन आयन पहले इसमें भी कॉमन है, इसमें अरे H प्लस है ना, उसमें भी H प्लस था। हाँ NaOH में कुछ कॉमन है क्या। अपोजिट है। नो सर, अपोजिट है, अपोजिट आयन इफेक्ट, तो ये नहीं होगा। इसमें बताओ डी वाले में बताओ कॉमन। कॉमन आयन इफेक्ट है, तो ये भी हो जाएगा। वाटर से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अरे समझ रहे हो क्या मेरी बात, बोलो बेटा। सर ये HCl थोड़ा समझ नहीं है। बेटा देख है क्या, HCl से कौन से दो आयन मिलेंगे। HCl से H प्लस और Cl माइनस मिलेंगे, तो H प्लस कॉमन हो गया ना, जो जिसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, इसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है CH3, तो कॉमन हो गया। अच्छा इसी में आ रही है बात समझ में। यस सर, थैंक यू सर। बेटा देखो टिपिकल नहीं है, आप है ना थोड़ा घर पे देखना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आसान सा, और मैंने हर केस में दो दो एग्जांपल लिए, ठीक है। तो कॉमन आयन इफेक्ट और अपोजिट आयन इफेक्ट में ये बात रहेगी, ठीक है। अब बेटा इसके बाद देखो अपना पार्ट ABCD, सुन रहे हैं आप मेरी बात ध्यान से। कितने पार्ट हो गए, किसी को याद है कितने पार्ट हो गए थे अपने। देखो पार्ट E अपने पास F तक हो चुके थे, अब मैं आपको नए पार्ट से स्टार्ट करूंगा, पार्ट G। तो पार्ट G में क्या है, छोटे छोटे अदर कंसेप्ट आएंगे, ठीक है। इसकी हेडिंग ही ये है, अदर कंसेप्ट्स। सबसे पहला इसके अंदर आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। विभिन्न प्रकार के लवण। तो ये आता है इसके अंदर सामान्य लवण, सिंपल सॉल्ट, सिंगल टाइप ऑफ cation and anion are present। एक ही प्रकार के anion व ऋणायन हो। बेटा अभी समझ में आ जाएगी बात। जैसे NaCl है, सोडियम प्लस Cl माइनस है, ये हो गया। मान लो Al2SO4 होल थ्राइस है,
तो इसमें एल्यूमिनियम +3 SO4 -2 ये भी सिंपल सॉल्ट है। Na3PO4 दे रखा है, इसमें क्या है सोडियम प्लस PO4 -3 ये भी सिंपल सॉल्ट है। आप कहोगे सर मतलब ये तो कंपैरेटिवली बी एग्जांपल के बाद अभी समझ में आ जाएगा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और कौन सा एग्जांपल इसका इंपॉर्टेंट होगा अभी समझ में आ जाएगा। मिक्स सॉल्ट, मिश्रित लवण। At least 2 types of cation or anion are present। कम से कम 2 प्रकार के, कम से कम 2 प्रकार के धनायन या ऋणायन हो, 2 प्रकार के धनायन। अभी बेटा आ जाएगी बात सुन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं NaKSO4, इसमें सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस SO4 -2। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो एग्जाम में पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? मैंने लिखाया भी था CaOCl2। तो बेटा आपको पता है इसमें कैल्शियम +2 आयन होता है, OCl- होता है एंड Cl- आयन होता है। बेटा आप मेन बात समझना क्या फर्क है। देखो सामान्य लवण कब बोलते हैं अपन सिंपल सॉल्ट, जब भाई संख्या से नहीं है टाइप से मतलब है प्रकार से। बेटा धनायन केवल एल्यूमिनियम +3 था, ऋणायन कैटायन ये था, एनायन ये था। एक ही प्रकार का कैटायन है और एक ही प्रकार का एनायन है। अरे समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। यस सर। जबकि आप इस एग्जांपल में देखो कितने प्रकार के कैटायन है बेटा? 2 प्रकार के। यस यहाँ पर कितने प्रकार के ऋणायन है बेटा? 2 प्रकार के। तो जिसमें भी 2 प्रकार के या 2 से ज्यादा कैटायन या एनायन हो उसको मिक्स सॉल्ट बोलेंगे। तो बेटा ये चाहे इनऑर्गेनिक में मान लो चाहे अपने इसका मान लो, आपको एक स्टेटमेंट मिलता है। कई बार इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन आते हैं ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या गलत है, असत्य है, करेक्ट और इनकरेक्ट। तो वो बोलता है कि ब्लीचिंग पाउडर इज ए मिक्स सॉल्ट, तो अपन कहते हैं हाँ ये एक मिक्स सॉल्ट है, ये बात क्या है बिल्कुल सही है। आ रही है मेरी बात समझ में? यस ठीक है। इसके बाद बेटा सी अभी भी है, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। सी देखना, सी आपके पास आता है बेसिक सॉल्ट, क्षारीय लवण। The salt in which replaceable OH- are present। जिनमें OH- उपस्थित होते हैं। अभी है तो देखो लवण, ये अभी समझ में आ जाएगी बात बेटा। एग्जाम्पल देखना, जैसे ZnOHCl, अभी भी इसमें से कितने OH निकल सकते हैं? एक। AlOH होल ट्वाइस Br, अभी भी एक 2 OH निकल सकते हैं, AlOH Br2।
ठीक है, CuOHCl। बेटा आपको समझ में आ रहा है कि इन सभी में से अभी भी क्या निकल सकते हैं, OH निकल सकते हैं। सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? यस तो Yes, sir. इनको क्या बोलेंगे, क्षारीय लवण। आप कहोगे क्वेश्चन में बस पहचानना होता है कौन सा अम्लीय है कौन सा क्षारीय लवण है। इसी में देखो आगे आपके पास आता है अम्लीय लवण। ठीक है, 4th नंबर आता है एसिडिक सॉल्ट, अम्लीय लवण। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर इसी का डी है ना, ये जो एसिडिक सॉल्ट वाला लिख रहे हैं अच्छा, वो? हाँ डी। ओके थैंक यू। ठीक, तो सॉल्ट which replaceable H plus are present। जिनमें विस्थापन युक्त H प्लस हो। ठीक, आप ध्यान देना बेटा, भाई जैसे मैंने NaHS लिखा, KHSO4 लिखा, KH2PO4 लिखा, KHCO3 लिखा, NaHC2O4। बेटा आपको समझ में आ रहा है कि ये सभी क्या दे सकते हैं, हाइड्रोजन अभी भी H रिप्लेस। plus। तो ये सारे क्या हो गए आपके पास, एसिडिक सॉल्ट हो गए। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या है, स्पेशल केसेस हैं बड़े इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसको सिस्टमेटिकली समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई आप ये देखो सबसे पहले, ठीक है, यहाँ सिस्टमेटिकली आगे बढ़ेंगे। H3PO4 कितने H प्लस दे सकता है बेटा ये तो 3 देगा सर। 3 देगा। अब ये खुद एसिड है, सबसे पहले ये एसिड है। मैंने अगर इसमें से एक H प्लस निकाल दिया तो ये उसकी जगह सोडियम लगा दिया, NaH2PO4। अभी भी ये कितने H प्लस दे सकता है बेटा, 2। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, एसिडिक सॉल्ट। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? बेटा इसको एसिडिक सॉल्ट क्यों बोला, पहले अम्लीय लवण क्यों बोला, आप समझ गए बात? क्योंकि 2 H प्लस दे। अब मैंने Na2HPO4 लिखा, अभी भी ये क्या दे सकता है, एक H प्लस। इसको भी क्या लिख दिया, एसिडिक सॉल्ट। अच्छा, अब मैंने लिखा Na3PO4। अब मैं इसको सरल सिंपल सॉल्ट बोलूंगा, सिंपल सॉल्ट, क्योंकि एक ही टाइप का धनायन और ऋणायन देगा। बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, इसमें कुछ भी, अभी मैं वो कलर पे बताऊंगा, कलर चेंज करके कि भाई इसमें है मेन बात। तो अब दूसरा देखो, H3PO4 बेटा ये कितने H प्लस दे सकता है, आप बताओ? 3। ये वाला तो 2 ही। अच्छा सॉरी, H3PO3, सॉरी H3PO3, ये कितने H प्लस दे सकता है? ये 2 देगा सर। 2 H प्लस दे सकता है। यस ठीक है, सर। अभी तो ये एसिड है। अब मैंने क्या किया बेटा, एक सोडियम लगा दिया, H2PO3। बेटा अभी भी एक H प्लस दे सकता है, -1 H प्लस। तो अभी ये क्या हो गया, एसिडिक सॉल्ट। अब जो 2 H प्लस दे सकता था, उन दोनों की जगह 2 सोडियम लगा दिए, HPO3। बेटा आप खास बात ध्यान देना, ये है आपका स्पेशल केस। ये बेटा दिखने में क्या लग रहा है, ये एसिडिक सॉल्ट, पर आपको पता है ना ये वाला H प्लस त्यागेगा नहीं, क्योंकि जो 2 H प्लस थे। तो इस वाले को क्या बोलेंगे, सिंपल सॉल्ट। ये सिंपल सॉल्ट है, दिखने में अम्ल जैसा लग रहा है लेकिन फिर भी ये सिंपल सॉल्ट है। यही खास बात है। यहाँ में अभी ये दोनों स्पेशल जो केस है, स्पेशल केस 2 आएंगे अपने पास।
स्पेशल केस, एक तो Na2HPO3 और एक अभी एक और लिख रहा हूं मैं, अभी समझ में आ जाएगी बात। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर H3PO2 हो, ये एसिड है, ये कितने H प्लस त्यागता है बेटा? एक। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये होता है -3H प्लस, ये होता है -2H प्लस, ये होता है -1H प्लस। एक H प्लस की जगह एक सोडियम लगा दिया मैंने, तो NaH2PO2। बेटा अब यहीं पर आप ये बताओ, एक, अब ये कोई H प्लस त्यागेगा क्या? नहीं त्यागेगा, तो ये वाला भी क्या हो गया? सिंपल सॉल्ट। दिखने में ये, हाँ, NaH2PO2, बेटा ये दिखने में अम्लीय लग रहे हैं। अब आप चाहे याद कर लो, चाहे मैंने समझा दिया, ये क्या है? सिंपल सॉल्ट। आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है। इसके बाद इसी की पीएच निकालने का भी एक फॉर्मूला आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है ये, मतलब इसको टॉपिक मान के चले, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्ट, अम्लीय लवण की पीएच ज्ञात करना। ठीक है, एक ज्वीटर आयन होता है, नाम सुना होगा आपने, उसके लिए भी यही सेम फॉर्मूला लगता है, ज्वीटर आयन। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ बेटा फॉर्मूला क्या लगता है, शॉर्ट ट्रिक लगती है सीधे। ठीक है, आप तो एक काम करो, अपन भाई शॉर्ट ट्रिक तो सिर्फ सिलेबस वाले ही बता देता हूँ बेटा, सीधे आप तो ये ध्यान रखो, pH इज इक्वल टू pK1 प्लस pKa2 अपॉन 2, ये शॉर्ट ट्रिक। अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन क्या पूछा। 0.001 m NaHCO3। ठीक है, आपको दे रखा है इसने Ka1 दे रखा है 10 की पावर -8, Ka2 दे रखा है 10 की पावर -12। इस सॉल्यूशन की पीएच निकाल लो। बेटा क्या करोगे आप? पहले आप ये बताओ, ये पहचान गए कि ये सॉल्यूशन में सबसे पहला काम करना पड़ेगा NaHCO3। बेटा ये क्या है आपके पास? एक एसिडिक सॉल्ट है, अम्लीय लवण है, ये बात पहचान गए आप? यस Yes, सर। तो इसमें इसकी सांद्रता का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अब इसके पीएच का फॉर्मूला क्या लगेगा? pKa1 प्लस pKa2 अपॉन 2। ठीक है, pKa1 कितना आ गया आपके पास? 8 आ जाएगा। बेटा आ रही है बात समझ? अरे 8 क्यों आया? pKa1 आ गया समझ? समझ में आ गया। तो ये कितना आ गया? 10 आ जाएगा। बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगता है इसके अंदर। ठीक है बेटा, मैं है ना थोड़ा सा समअप कर देता हूँ आप लोगों के लिए। कहाँ से देखो, आज क्या है अपन ने, आज अपन ने दो छोटे छोटे टॉपिक पढ़े। ठीक है, देखो एक तो अपन ने ये पढ़ लिया है, सुनना मेरी बात ध्यान से, जो विलयता गुणनफल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट चल रहा था, उसको अपन ने वहां ऊपर बात खत्म कर दी। अब नया पार्ट शुरू किया अपन। इसमें क्या है कि छोटे छोटे कंसेप्ट की बात करेंगे। तो अपन ने कहा कि जो लवण के प्रकार है वो अपन ने पढ़े।
तो एक तो सिंपल सॉल्ट था जिसमें एक ही टाइप का कैटायन और एक ही टाइप का एनायन। मिक्स सॉल्ट में कम से कम 2 टाइप के कैटायन या 2 टाइप के एनायन होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक जूट। बेटा ये छोटी छोटी बातें याद करके जानी, ठीक है। क्षारीय लवण कोई खास बात नहीं, इजीली पहचान लेंगे, जिसमें भी OH। अम्लीय लवण में भी पहचान लेंगे, जो भी H+ दे सकता है। पर समस्या आएगी, स्पेशल केस है, रीजन सहित मैंने 1 2 3 में समझाने की कोशिश करी है। पर अगर कुछ भी नहीं है तो ये 2 केस कि भाई इस वाले में सिंपल सॉल्ट दिखने में ये अम्लीय लगते हैं पर ये सामान्य लवण होते हैं, इनके H+ रिप्लेसेबल नहीं होते, ये H+ की फॉर्म में निकलते नहीं, ठीक है। फिर है कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन लिखा हुआ, इसी अम्लीय की जो pH निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है pKa1 + pKa2/2। तो इस फॉर्मूले से अपन इजीली क्या निकाल सकते हैं, इसकी pH निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बेटा अपन जो पढ़ेंगे आगे, ये आपके पास फिर पार्ट G का ही, ठीक है। एक छोटी सी थ्योरी होगी, एसिड बेस थ्योरीज, एसिड बेस अम्ल क्षार सिद्धांत। एसिड बेस की थ्योरीज होती हैं, डिफरेंट थ्योरीज होती हैं। सबसे पहले आपके पास आता है अरेनियस थ्योरी। आरेनियस बोलते हैं, आरेनियस सिद्धांत। इसके अनुसार क्या होता है, आप सुनना मेरी बात। आरेनियस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, एसिड क्या होंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में जो क्या देते हैं आपको, H+ देते हैं, ठीक है। बहुत आसान सी है बेटा, आप ध्यान दो। वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। बेस क्या होते हैं, जो आपको एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोवाइड करते हैं, आपको OH- प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपको आ रही है मेरी बात समझ, बिल्कुल आसान सी थ्योरी एसिड बेस की। जैसे मान लो HCl की बात करें तो ये H++ क्या दे रहा है, Cl-, तो अपन बोलेंगे ये एसिड हो गया। H2SO4 की बात करें तो ये क्या दे रहा है, 2H++ SO4-2, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, एसिड हो गया। अगर अपन NaOH की बात करें तो ये आपको क्या दे रहा है, सोडियम प्लस OH-, तो ये आपको क्या दे रहा है, बेस हो गया। तो बेटा इसने एक बिल्कुल जनरल सी, जो जलीय विलयन में H+ देंगे वो तो क्या होंगे, एसिड, और जो जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में OH- देंगे वो बेस होंगे। पर इसमें बहुत सारी कमियां रह गई भाई। आपको पता है कि Cl-, केवल Cl- एक बेस होता है, ठीक है। तो ये क्या है कि मतलब सारे कंपाउंड्स कौन कौन से एसिड हैं, कौन कौन से बेस हैं। NH3 एक एसिड बेस है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये कह रहा है कि ये सारे कंसेप्ट को, सारे कंपाउंड्स को एसिड बेस में प्रॉपर्ली क्लासिफाइड नहीं कर पाया, तो इसके अंदर बहुत सारी कमियां रही। पर ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ, इसकी जो डेफिनेशन है उसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, जो भी कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ देंगे वो एसिड होंगे, और जो भी कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH- देंगे वो बेस होंगे। फिर इसी के अंदर B पॉइंट आता है, आपको पता होगा। एक नेक्स्ट जो साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी, नाम पता है आपको, ब्रॉन्स्टेड, हाँ, एंड लॉरी कंसेप्ट, ठीक है। सिद्धांत, ये तो साइंटिस्ट का नाम है, ये सिद्धांत। तो बेटा इन्होंने क्या बताया था, एसिड क्या होते हैं बेटा, एसिड, ठीक है। ये होते हैं, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है बेटा, H+, डोनर, दाता। ये तो हो गया एसिड की डेफिनेशन। बेस की डेफिनेशन क्या दी थी इन्होंने, बेस की डेफिनेशन, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर, H+ एक्सेप्टर होता है, मतलब ग्राही।
तो इन्होंने बिल्कुल अलग डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा कि जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ देंगे वो तो सेम हो गई डेफिनेशन, पर बेस की डेफिनेशन अलग दी इन्होंने कि जो H+ एक्वस सॉल्यूशन में जो H+ ग्रहण करेंगे। अच्छा, इनमें एक चीज ध्यान रखना बेटा, H+ की जगह वो H+ की जगह अगर ऑप्शन में H3O+ भी लिखा है तो भी सही, दोनों के लिए, ठीक है, तो वो कोई इश्यू नहीं, ठीक। तो ये कहता है, आप देखो समझ में आएगी आपको बात, ये कहता है बेटा, आप सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है, जैसे HCl, ठीक है, तो H++ Cl-, मतलब ये H+ दे रहा है तो वो दोनों ही प्रिंसिपल से क्या हो गया, ये हो गया। और अगर अपन ये बोले HCl+ वाटर और रिएक्शन ऐसी लिखी हुई है H3O+ Cl-, वो कुछ भी कह ले, जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ दे रहा है या H3O+ दे रहा है, तो वो क्या होगा, अपने पास एसिड होगा। आपको आ रही है मेरी बात समझ? यस यस सर। सर। तो ये तो आपके पास क्या हो गया, एसिड हो गया, ये भी क्या है, एसिड हो गया, ठीक है। मान लो ऐसा लिखा हुआ है, केवल NO3- लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे पता है ये H+ ग्रहण करके क्या बना लेगा बेटा, HNO3 बना लेगा। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से, ठीक है। तो NO3- को अपन क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। रिएक्शन अगर ऐसा भी लिखते हैं अपन वाटर के साथ में, तो इससे H+ ग्रहण करके HNO3+ क्या बना लेगा, OH-। बेटा आपको आ रही है मेरी बात समझ? तो भी ये क्या है, बेस। बोलो। यस सर। तो जो भी H+ ग्रहण करता है वो बेस होता है, और जो H+ त्यागता है वो क्या होता है, क्षार होता है। इसी थ्योरी में इसने ये बताया कि एसिड में से, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक से ये जरूरत पड़ी थी, एक H+ निकलने के बाद क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड बेस बनता है, ठीक है। तो बेटा ये ध्यान देना, अब मेरी पूरी बात ध्यान देना, इसको CB लिखते हैं अपन, ठीक है, संयुग्मी बोलते हैं इसको, संयुग्मी, ठीक है। इसी थ्योरी में इसने क्या बताया वो सुनना, अगर वीक एसिड है तो कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, वीक होगा। अरे आ रही है ये बात समझ में? प्रबल से एक, प्रबल में से एक H+ निकलेगा तो जो क्षार बनेगा वो दुर्बल बनेगा, और वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी सही होता है। तो इसको अपन पहला नंबर दें, ठीक है। दूसरी बात क्या है, बेस क्या होता है बेटा, जो क्या ग्रहण करेगा, एक H+, एक H+ ग्रहण करने के बाद आपके पास क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा। अच्छा, अब ध्यान देना बेटा, संयुग्मी अम्ल, अभी समझ में आ जाएगी बात, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगर वीक बेस है, वीक बेस है, वीक बेस है, तो इससे जो कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इससे जो कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा, कॉन्जुगेटेड एसिड, वो क्या बनेगा, वीक। प्रबल वाले से दुर्बल, दुर्बल वाले से प्रबल बनता है, ये बात आ गई आपको समझ में? बोलो। यस ठीक है, तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन तो, ठीक है, अब मैं सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आइडेंटिफाई, आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बनता है, इन गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस, अम्ल क्षार पहचानने, एसिड बेस पहचान, ठीक है बेटा। देखो जैसे पहला ही क्वेश्चन, NH3+H2, NH4+OH-, सेकंड दे रखा है आपको HF+H2,
गिवन है 3 प्लस F माइनस, तीसरा दे रखा है आपको H2PO4 माइनस प्लस H2 H3PO4, ठीक है, 4 लिखता हूँ मैं, CH3COOH है। तो देखो आसान सी बात, और मेरे को यह है कि आप लोग बता दोगे इजीली, ठीक है भाई। पहले वाले में बताओ कौन सा एसिड है कौन सा बेस? NH3 क्या है? बेस है। भाई क्यों? क्योंकि ये H प्लस ग्राइंड कर रहा है ना, तो ये बेस हो गया, तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा? एसिड, ठीक है। अच्छा, इधर हो सकता है वो प्रोडक्ट में भी पूछ ले, तो ये पहचान लिया ना, तो एसिड से क्या बनेगा? बेस, और बेस से क्या बनेगा? एसिड। उल्टा कर दो, समझ गए मेरी बात? अगले में बताओ। चलो वैसे आसान से HF बताओ बेटा, क्या है? बोलो HF क्या है? बेस। बेस। HF क्या कर रहा है रिएक्शन? H प्लस त्याग रहा है ना, दे रहा है। H प्लस दे रहा है, तो क्या होगा बेटा? एसिड होगा, तो ये बेस हो गया, ठीक है। अच्छा, अगले में बताओ बेटा, H2PO4 माइनस, बेस। कि H प्लस ग्राइंड कर रहा है, तो ये बेस है, तो ये क्या हो जाएगा? एसिड। एसिड। अच्छा, CH3COOH बताओ क्या है? बेस है। बेस। ये क्या हो गया? एसिड। बेटा मेरा तो मानना है, देखो ये चीज तो पूछा जाता है, ये है फ्री के मार्क्स ही मानता हूँ मैं तो। अगर ये गलती करके आओ तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। और आपको मैं बताऊं, जैसे यही वाला पता नहीं कौन सा था, शायद सेकंड नंबर था, इवन ये नीट में आ चुका है, और ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, 2018 के आसपास का क्वेश्चन है। ऐसा ही सुन रहा है मेरी बात ध्यान से? यस सर। ठीक है। सर हाँ सर बेटा, NH4 प्लस एसिड होगा। NH4 प्लस। हाँ एसिड होगा ना। फिर ओके कॉन्जुगेटेड सर। एसिड बोलेंगे ना उसको तो। हाँ हाँ कॉन्जुगेटेड, वो यस तो सर। उससे कोई फर्क नहीं, वो तो पहचानने ओके को सर। मिलेगा, ठीक है बेटा। आप देखो ये वाली चीज, मतलब ये एग्जाम ओरिएंटेड है, आसान, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड है। आप मेरे को बताओ, ऐसी रिएक्शन में एसिड बेस पहचान लोगे ना आप? यस सर। ठीक है, तो बेटा आज क्या है, अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट में ये था, इसी में क्या है, कल आगे और लुइस लेविस अम्लज एसिड बेस बोलते हैं, मुझे याद दिला देना, ठीक है। और इसी में कोई एक दो, वैसे तो वो इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके होंगे आप, ऑर्डर होता है जो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का, ठीक है, वो है 1 2 3 पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। चलो वाह, तो आज अपन यहीं इसको बंद करते हैं। थैंक यू सर। बाबा गुड नाइट सर। हाँ ओके बेटा, ओके ओके। ओके थैंक यू सर। हाँ ओके बेटा, ओके बेटा।